ब्रह्मांड में बहुत सारे खतरे मौजूद हैं। आमतौर पर पृथ्वी को अलग अलग चीजों से बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है, कभी उल्का पिंडों से तो कभी धूमकेतुओं से। आज से कुछ 5-6 करोड़ साल पहले ऐसे ही एक उल्का पिंड ने पूरी की पूरी डायनासोर की सभ्यता को पृथ्वी से लुप्त कर दिया था। इसलिए कहा जाता है कि उल्का पिंड से हमारी दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा है। खैर, बाकी अलग अलग चीजों से भी हमारी पृथ्वी को खतरा रहता है, परंतु वो थोड़ा कम रहता है। मूलतः उल्का पिंडों से ही हमारी दुनिया पल भर में तबाह हो सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम उल्का पिंडों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमें इनसे कितना ज्यादा खतरा है। इसके अलावा मैं आप लोगों को अलग अलग उल्का पिंडों और उनसे पृथ्वी को हो सकने वाली संभावित खतरों के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इंटरनेट पर शायद ही आप लोगों को इस विषय के ऊपर कुछ भी पढ़ने को मिल पाए। वैसे इसके अलावा भी हमें कई सारे अलग अलग रोचक विषयों के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए इसे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये उल्का पिंड क्या सच में पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं या नहीं। हमारे सौरमंडल के शुरुआती दिनों से ही उल्का पिंड पृथ्वी के लिए खतरा बने हुए हैं। अक्सर ये सूर्य के आसपास के इलाकों से आकर पृथ्वी से टकरा जाते हैं। साल 2013 में रूस के ऊपर गिरने वाला उल्का पिंड इस सदी का अब तक का सबसे बड़ा खगोलीय हादसा था। कहते हैं कि यह उल्का पिंड हिरोशिमा के ऊपर फटने वाले परमाणु बम से 30 गुना ज्यादा ताकतवर था। हालांकि यह पृथ्वी की सतह से 22 किलोमीटर ऊपर फटा था। इस हादसे से लगभग 7000 से ज्यादा घरों के खिड़की के शीशे चकनाचूर हो गए थे। इसके अलावा इस हादसे से लगभग 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसमें किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई थी। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पृथ्वी पर लगे किसी भी दूरबीन को इतने बड़े स्पेस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सूर्य के उगने की दिशा से आने वाले इस उल्का पिंड के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ये दिशा हमारे लिए एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट ही है। इस तरह की घटनाएं बहुत ही ज्यादा असाधारण है। रिपोर्ट के अनुसार ये घटनाएं हर 50 से 100 सालों में एक बार घटती है। वैसे 2013 में गिरे इस उल्का पिंड की चौड़ाई 20 मीटर से अधिक नहीं थी और ईसा के अनुसार इस आकार के उल्का पिंड हमारे लिए ज्यादा खतरा पैदा नहीं करते हैं। आज तक वैज्ञानिक लगभग 33,000 ऐसे उल्का पिंडों को खोजने में सफल रहे हैं, जो कि हमारी पृथ्वी के पास तो मौजूद है, परंतु हमारे लिए खतरा नहीं है। हालांकि इसके ऊपर हमेशा जांच जारी रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की दिशा से आने वाले उल्का पिंड हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक साथ सूर्य कई सारे उल्का पिंडों को हमारे लिए छुपा सकता है, जिससे हमें काफी देर तक पृथ्वी की ओर बढ़ रहे उल्का पिंडों के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। इस स्थिति में अपोलो नाम के एक पूरा का पूरा उल्का पिंडों का गुच्छा हमसे छुपा हुआ रह जाता है, जो कि अक्सर पृथ्वी की कक्षा के बहुत ही करीब भी आ जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस ग्रुप में ज्यादातर उल्का पिंड काफी छोटे आकार के होते हैं, परंतु आज भी एक ऐसी अनजान उल्का पिंडों का ग्रुप मौजूद है जिसके अंदर 140 मीटर से भी ज्यादा बड़े उल्का पिंड मौजूद है। इतने बड़े आकार के उल्का पिंड पृथ्वी में तबाही मचाने के लिए काफी सक्षम होते हैं। इसलिए इन उल्का पिंडों को कई बार सिटी किलर्स का भी नाम दिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक 140 मीटर से ज्यादा बड़े 40% उल्का पिंडों को ढूंढा जा चुका है। तो आप समझ रहे होंगे कि अभी भी हमें कितना काम और करना पड़ेगा। नासा के अनुसार अभी भी 14,000 से ज्यादा अनजान उल्का पिंडों को ढूंढा जाना बाकी है। ऐसे में किसी भी पल कुछ भी घटित हो सकता है। हमेशा हमें तैयार रहना पड़ेगा। अब तक हमने छोटे छोटे उल्का पिंडों की बहुत बात कर ली है। चलिए अब कुछ बड़े उल्का पिंडों की बात करते हैं। अंतरिक्ष में कुछ उल्का पिंड ऐसे भी है जो कि 1 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े हैं। इतने बड़े उल्का पिंड से पल भर में ही दुनिया खत्म हो सकती है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसे विशालकाय उल्का पिंड को ढूंढकर निकाला है, जो कि आकार में काफी ज्यादा बड़ा है। 2022 AP7 नाम का ये उल्का पिंड लगभग 1.5 किलोमीटर तक बड़ा है। इस उल्का पिंड के बारे में सबसे घातक बात यह है कि ये हमारे लिए अदृश्य है। कहने का मतलब ये है कि हम इसे नहीं देख सकते हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि ये अनजान अदृश्य उल्कापिंड क्या कुछ करने में सक्षम हो सकता है। अभी के लिए तो ये उल्कापिंड हमारे लिए खतरा नहीं है, परंतु कई हजारों साल बाद शायद ये हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। ये उल्कापिंड सिर्फ अकेला नहीं है जो कि पृथ्वी को तबाह कर सकता है, इसके जैसे कई सारे और उल्कापिंड भी मौजूद है। ऐसे में हमारे लिए ये जरूरी हो सकता है कि आखिर कैसे हम जल्द से जल्द इन उल्कापिंडों से बचने की तकनीक ढूंढ ले, क्योंकि भविष्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जान सकता। हम इसके बारे में भी आगे वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे, इसलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते रहिए ताकि विषय और बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर इन खगोलीय खतरों से कैसे बचा जा सकता है। उल्कापिंडों को हम ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते हैं। इनसे बचने के लिए कई सारे अत्याधुनिक उपकरण और प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। अंतरिक्ष में हमारी रक्षा के लिए वैज्ञानिकों ने दूरबीनों को तैनात कर रखा है। ये स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी की सतह से कई 100 किलोमीटर ऊपर लगातार पृथ्वी के लिए संभावित खतरों के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। उल्कापिंडों को रोशनी के सहारे खोजने के बजाय उन्हें उनके थर्मल एमिशन से ढूंढना ज्यादा आसान और सटीक होता है। थर्मल के ऊपर काम करने वाले उपकरण हमारे पास अभी बहुत ही ज्यादा कम है। यही वजह है कि उल्कापिंडों को उसी हिसाब से ढूंढा नहीं जा रहा जिस तरीके से उन्हें ढूंढा जाना चाहिए। आने वाले सालों में दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां इस मुसीबत से जूझने के लिए कई स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने जा रही है। इन दूरबीनों के अंदर अत्याधुनिक इंफ्रारेड डिटेक्टर और सोलर थ्रेड्स लगे हुए हैं जो कि आसानी से अदृश्य उल्कापिंडों के बारे में भी काफी कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा इन दूरबीनों के जरिए पूरे आसमान की हर हफ्तों में स्कैन करवाया जा सकता है। यही वजह है कि अंतरिक्ष की रियल टाइम मॉनिटरिंग से हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। खैर, समय आने पर ही इनकी काबिलियत के बारे में पता चलेगा। यदि आप भी स्पेस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए।